हाँ जी, नमस्कार। मैं हूँ हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है HMWB एकेडमी पर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप यूजर से इनपुट ले सकते हो, उस पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप आउटपुट डिस्प्ले करा सकते हो अपनी स्क्रीन पे या कंसोल पे या कहीं पे भी यूजिंग प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन हमने तो वैसे यूज किया हुआ है, बट इसको और कैसे अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है वो हम समझेंगे। तो चलिए डायरेक्टली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने output.py नाम की एक फाइल बना ली है। अब यहाँ पे मैं अपने कोड स्निपेट लिखूंगा। वैसे तो आउटपुट के लिए हम प्रिंट फंक्शन का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, पर उसके अंदर जो हम पैरामीटर देते हैं, जो हम स्ट्रिंग देते हैं, वो चीज़ हमें देखनी है कि किस किस तरीके से दी जा सकती है ताकि हमारा जो आउटपुट है बिल्कुल बढ़िया सा लगे। तो यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स लेने वाला हूँ अभी। तो नेम वेरिएबल ले लेते हैं जिनमें नाम दे देता हूँ मैं, एंड एज ले लेता हूँ 26 एंड ईयर ले लेता हूँ। अभी करंट ईयर है 2025 एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट में देखिए मैं कैसे कैसे दे सकता हूँ, तरीका क्या है। एक तो मैं डायरेक्टली दे सकता हूँ कि आई एम चंचल एंड आई एम 26 ईयर ओल्ड एंड द करंट ईयर इज 2025। ठीक है, ऐसा समथिंग मुझे डिस्प्ले कराना है, तो ये मैं कैसे दे सकता हूँ। अभी मेरा ये प्रिंट स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर अभी मैं इसको रन कराता हूँ तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है कि आई एम चंचल एंड आई एम 26 ईयर्स ओल्ड इन 2025। तो ये हमारा पहला मेथड है, सिंपल बिल्कुल। हमने स्ट्रिंग में कुछ भी वेरिएबल्स यूज नहीं किया है, कांस्टेंट स्ट्रिंग प्रोवाइड करा दी है। अभी क्या है, इसी चीज को हमें इस वेरिएबल के थ्रू कराना है। लेट से आगे चल के मुझे नेम चेंज करना हुआ या एज चेंज करनी हुई है, ईयर चेंज करना हुआ, तो वो मेरे लिए आसान होगा। तो दूसरा तरीका ये है, इस चीज को मैं कॉपी करूंगा एंड पेस्ट करूंगा। नाउ चंचल की जगह यहाँ पे मैं वेरिएबल यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या दूंगा, यहाँ पे मैं खत्म करूंगा डबल कोट्स, यहाँ पे मैं दे दूंगा वेरिएबल, फिर मैं डबल कोट स्टार्ट करूंगा एंड आई एम 26। फिर 26 के पहले मुझे फिर से ब्रेक करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं दे दूंगा 26 की जगह एज। ठीक है, एंड मुझे भी क्या करना है, फिर से यहाँ पे स्ट्रिंग लेना है एंड 2025 की जगह मुझे यहाँ पे देना है ईयर एंड यहाँ पे मुझे फिर से स्ट्रिंग स्टार्ट करना है और डॉट देना है। देखो, सेम आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ स्ट्रिंग ले रहे हैं, यानी कुछ एलिमेंट ले रहे हैं। एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया एंड नेक्स्ट एलिमेंट ये, नेक्स्ट एलिमेंट ये, कुछ इस तरीके से हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे हम स्पेस देंगे। अब इसको समझते हैं, ठीक है, ये काम कैसे कर रहा है। आई एम चंचल एंड आई एम 26 ईयर्स ओल्ड एंड 2025। ठीक है, आउटपुट आपको सेम दिख रहा है? नहीं, स्पेसेस दिख रहा है। आपको ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्पेस लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पेस लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पेस लगा हुआ है। तो जितने भी स्ट्रिंग में स्पेस लगे हुए हैं हम सबको क्या करेंगे, हटाएंगे। अब सेव करने के बाद इसको क्लियर कर लेते हैं एंड इसको रन कराते हैं। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है इसके पहले स्पेस एडेड है। तो यहाँ पे हम पाइथन में कई वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, यूजिंग कॉमा। कॉमा के साथ आपको सेपरेट करना है अलग अलग वैल्यू को, तो वो क्या करेगा, अलग अलग वैल्यूज को प्रिंट करेगा और सबके बीच में एक एक स्पेस ऐड करेगा। जैसे हम यहाँ पे आई एम के बाद मैंने नेम यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में एक स्पेस ऐड कर दिया इसने। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक स्पेस ऐड हुआ होगा एंड यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, जिसकी वजह से डॉट के पहले आपको स्पेस एडेड दिख रहा है। ये हमारा दूसरा मेथड है। एक तो सिंगल स्ट्रिंग दे सकते हैं, दूसरा मल्टीपल स्ट्रिंग्स दे सकते हैं या मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं। अब इसको और तरीके से फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। वो मेथड्स हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल मेथड एंड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग मेथड। तो हम इन दोनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्ट्रिंग लिटरल मेथड की तरफ से। तो इसमें क्या है, हमें सबसे पहले एक स्ट्रिंग बना लेनी है। तो यहाँ पे जो मैं स्ट्रिंग ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैं पहले से स्ट्रिंग बना लूँगा। कुछ भी नाम दे दिया, एक्स दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसी चीज़ को लिखना है। अब देखना, मैं लिखूंगा सेम चीज़ को, पर तरीका जो है थोड़ा डिफरेंट। अभी मुझे स्ट्रिंग लिटरल मेथड में यहाँ पे एफ स्टार्टिंग में यूज़ करना है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं एफ स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंग लिटरल मेथड्स। ठीक है, ये दोनों ही नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे एफ लगाने का मतलब क्या होगा, तो जैसे मुझे यहाँ पे
चंचल जो है यहाँ पे वेरिएबल इस्तेमाल करना है, ठीक है। हमारा वेरिएबल कौन सा है, नेम। तो इसको हमें लिखना है ब्रेसेस के अंदर। आपको याद रखना है जब भी आप एफ स्ट्रिंग बनाओगे यानी कि स्ट्रिंग लेटरल मेथड का यूज करोगे तो एफ स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में लिखना है, एंड देन आपको जो भी वेरिएबल लिखने होंगे उनको आप ब्रेसेस के अंदर लिखोगे। तो जैसे मुझे यहाँ पे नेम वेरिएबल यूज करना था चंचल की जगह, 26 की जगह मुझे यहाँ एज यूज करना था, एंड 25 की जगह मुझे यहाँ ईयर यूज करना था। तो इसको मैं क्या करूँगा, इन सारे वेरिएबल्स को ब्रेसेस के अंदर लिखूंगा। एंड नाउ अभी हमारी स्ट्रिंग तैयार हो गई है, अब हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो हम प्रिंट एक्स करा सकते हैं या फिर एक्स हटा के हम डायरेक्टली इसको प्रिंट के अंदर लिख दें। तो ये हमारा है एफ स्ट्रिंग मेथड या स्ट्रिंग लिटरल मेथड। इस चीज को भी रन करा के देखते हैं। सेव करता हूं मैं, प्ले बटन, एंड नाउ यू कैन सी कि फर्स्ट और थर्ड स्ट्रिंग हमारी सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या किया है कि डिस्प्ले सेम आउटपुट करा है बट यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो आपको जो भी मेथड्स इजी लगे या जो भी कन्वीनियंट लगे उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो ये हमारा स्ट्रिंग लेटरल मेथड है जिसमें हम एफ कीवर्ड यूज करते हैं और वेरिएबल्स को ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं जो कि हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड। इसमें आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग लेनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी स्ट्रिंग बनाई थी, उसके साथ आपको यूज करना है डॉट फॉर्मेट मेथड, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न दिखेगा, डॉट फॉर्मेट आपको कीवर्ड यूज करना है। अभी एक वर्क कैसे करता है, ठीक है, इसको समझते हैं। लेट्स से मुझे प्रिंट करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया, तो मैं इस स्ट्रिंग को कॉपी कर लेता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, डॉट फॉर्मेट मेथड यूज करना है, डॉट फॉर्मेट। अब मुझे यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर वैल्यूज पास करनी है। तो पहला मुझे जो वैल्यू पास करनी है, नेम पास करनी है, एज पास करनी है एंड ईयर पास करना है, ठीक है। हमें 3 वैल्यूज को यहाँ पे पास करना है। अब ये एक्चुअल स्ट्रिंग में कहाँ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे नेम वेरिएबल यूज किया है तो ये कहाँ यूज होगा स्ट्रिंग में, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ब्रेसेस लगाएंगे, कुछ नहीं, सिर्फ ब्रेसेस, अंदर कुछ नहीं लिखना है। 26 के प्लेस पे ब्रेसेस एंड 25 के प्लेस पे ब्रेसेस। इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड, ठीक है। हमने यहाँ पे फॉर्मेट यूज किया हुआ है। फॉर्मेट में जो पहला ब्रेसेस है उसके अंदर नेम आएगा, जो दूसरा ब्रेसेस है उसके अंदर एज आएगा, और जो यहाँ पे तीसरा ब्रेसेस है इसके अंदर ईयर आएगा। मैं बाकी लाइंस को कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाला रहने देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए कि आउटपुट हमारा सिमिलर आ रहा है या फिर डिसिमिलर आ रहा है। रन कराने पे हमें जो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है ये सिमिलर आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से फॉर्मेट यूज करना है। इसके और भी वेरिएंट है, जैसे इसी चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 0, 1 एंड 2 देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 0, 1, 2 मैंने क्या दिया है, ये हमारा पोजीशन है। 0 मतलब पहला पोजीशन, 1 मतलब सेकंड पोजीशन, यानी कि जो पोजीशन की स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 से ना है, 0 से है। तो यानी कि नेम जो है ये हमारा 0 पोजीशन है। तो 0 पोजीशन वाली वैल्यू 0 पोजीशन पे आके प्लेस हो जाएगी, ठीक है। 1 वाली पोजीशन वाली वैल्यू 1 के प्लेस पे आएगी, एंड सिमिलरली 2 वाली वैल्यू 2 के प्लेस पे आएगी। तो ये तरीका है। इसको भी रन करा के देखते हैं। तो आउटपुट में हमें सेम मिल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप पोजीशन चेंज करते हो तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 0 की जगह 1 कर देते हैं, यहाँ 0 कर देते हैं। ऑर्डरिंग हमारी नेम एज ईयर है, तो इस हिसाब से 1 पे क्या आएगा, एज आएगा, ना कि नेम, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सही पोजीशन आपको प्रोवाइड करानी है जब भी आप स्ट्रिंग फॉर्मेट कर रहे हो तब। ऐसे ही हमारे पास तीसरा मेथड भी है फॉर्मेट के अंदर ही, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, फिर से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देंगे नेम, ठीक है, यहाँ पे देंगे एज, यहाँ पे देंगे ईयर, ठीक है। अब फॉर्मेट के अंदर हम क्या देंगे, नेम इक्वल्स टू, यानी कि जो इस कीवर्ड में यहाँ पे स्ट्रिंग में यूज हुआ है ब्रेसेस के अंदर वो लेफ्ट साइड में होगा, और जो हमें वैल्यू इसके अंदर पास करानी है वो राइट साइड में होगा। तो जैसे मैं अभी चंचल नहीं देना चाहता,
मुझे यहाँ पे कोई और नाम देना है, ठीक है, मैं महेश दे देता हूँ, तो मैं महेश दे दूंगा। एज इक्वल्स टू एज दे देता हूँ जो हमने वेरिएबल डिफाइन करा है, एंड ईयर में भी मैं दे देता हूँ ईयर जो हमने डिफाइन करा है। यानी कि जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है वो इस ब्रेसेस की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे जो भी ब्रेसेस में लिखोगे लेफ्ट साइड में आपको वही लिखना होगा, राइट साइड में आप कुछ भी दे सकते हो जो कि वैल्यू की तरह काम करेगा। अभी यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा देखना, सेव करते हैं एंड टर्मिनल क्लियर करके रन कराते हैं, ठीक है। अभी आप आउटपुट में देख रहे हो यहाँ पे महेश आ रहा है, आई एम महेश एंड आई एम 26 ईयर ओल्ड इन 2025। इस प्रिंट स्टेटमेंट में हमने यूज किया है पोजीशन का, इसमें हमने कुछ भी यूज नहीं किया है, ठीक है। इसमें हमने यूज किया है कीवर्ड्स का। तो ये 3 तरीके हैं फॉर्मेट में, अगर आप कुछ भी नहीं देते हो तो जिस ऑर्डर में वैल्यू पास करोगे उसी ऑर्डर में वैल्यू प्लेस होगी। दूसरा है पोजीशन देते हो तो जिस पोजीशन पे दोगे वो पोजीशन वाली वैल्यू पास होती है। एंड तीसरा है हमारा कीवर्ड दे दे। तो ये 3 तरीके हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में। इसके पहले हमने सीखा कि लिटरल मेथड, जिसके लिए हमने यूज किया था एफ स्ट्रिंग, और उसके बाद जो भी वेरिएबल हमें देना है हम डायरेक्टली वेरिएबल का नाम दे देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आउटपुट वाली ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये चीज़ें आप नहीं जानते थे तो प्लीज़ कमेंट करें कि आपको ये चीज़ नहीं पता थी, आपने यहाँ पहली बार आके सीखा। अगर आपको सीखो पाइथन की ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसके पहले जितने भी वीडियोज़ आपने देखे हैं सबको लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जितनी आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि जब आप ये सीख रहे हो तो कोशिश करो कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो, और प्रैक्टिस के बाद आप किसी एक स्टूडेंट को या अपने दोस्त को, घर में किसी को भी बैठ के से पढ़ाओ उसे, ठीक है। मेरा ये मानना है कि पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।